आज हम पहुंचे हैं यहाँ देवेंद्र अहलावत जी जो जाट समाज महासभा के अध्यक्ष हैं उनके निवास पर। और आज चूँकि स्वतंत्रता दिवस है और यहाँ पर जो है एकत्रित हुए हैं हमारे साथी हरिंदर काकरा और आप कपिल देव अहलावत वकील साहब हैं और आप वीर देशवाल जी समाज सेवी और जाट समाज महासभा के संरक्षक आप जगदीश बालियान जी जाट समाज महासभा के संरक्षक और आप देवेंद्र अहलावत जी अध्यक्ष जाट समाज महासभा। यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले तो मैं जाट समाज महासभा के आप सभी पदाधिकारियों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। जैसे जाट महासभा का पहले जो है जनपद जाट महासभा का दूर दूर तक एक पहचान थी, दूर दूर तक नाम था। बीच में जो है जाट महासभा जो है मुजफ्फरनगर थोड़ा सा निष्क्रिय तो नहीं रही, सक्रिय रही, लेकिन फिर उतना प्रभावशाली संगठन नहीं रहा। लेकिन आज जो कार्यक्रम जो है जो जाट समाज महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र अहलावत जी इनके नेतृत्व में जो एक जाट समाज महासभा का अभी मेधावी छात्र छात्राओं का कार्यक्रम हुआ, अलंकरण समारोह, तो वो जो कार्यक्रम हुआ उससे जो है एक जो पुरानी यादें, जो पुरानी जाट महासभा थी जिसका नाम था पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दोबारा से जो है उसी को पुनर्जीवित किया, उसी नाम को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ। और इसमें जो है अध्यक्ष देवेंद्र अहलावत जी और संरक्षक जगदीश बालियान जी ने और वीर देशवाल जी ने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। और जो अन्य पदाधिकारी हैं, अन्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं, सभी ने मेहनत की और उस मेहनत का फल ये मिला कि एक तो एक बहुत एक जो कहना चाहिए जो उसके मुख्य अतिथि थे, यानी बहुत बड़ा नाम गुजरात के राज्यपाल, गुजरात के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत आर्य जी का मुख्य अतिथि के रूप में आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि जाट समाज महासभा की है। इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को एक मुख्य अतिथि बनाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ। और उन्होंने जो है इस कार्यक्रम में आकर के इस कार्यक्रम की शोभा ही नहीं बढ़ाई, बल्कि जो है उन्होंने जो किसानों को एक संदेश दिया कि प्राकृतिक खेती, उन्होंने बताया कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में क्या अंतर है, तो उसका अंतर को समझाया। किसानों ने उनकी बात को बड़े धैर्य से सुना। और एक बार तो उन्होंने अपनी बात स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले कहा कि अगर आप तैयार हो तो मैं अपनी बात शुरू करूं। तो सब किसान जो भी वहाँ एकत्रित थे अभिभावक, सबने कहा कि हम आपकी बात सुनने के लिए आए। तो एक बहुत बड़ी बात थी, इतना बड़ा अनुशासन, इतनी बड़ी गैदरिंग पहली बार देखी और इतना बड़ा अनुशासन पहली बार देखने को मिला। एकदम अगर उस होल के अंदर सुई भी गिर जाती उसकी भी आवाज़ आती। तो एक महा अनुशासन की जो है इतनी अच्छी परंपरा बनी जो सभी को जो है उस परंपरा को निर्णय करना चाहिए। तो मैं अब आज चूँकि स्वतंत्रता दिवस है, हम एकत्रित हुए यहाँ पर, तो मैं इसके बारे में सबसे पहले जो आज स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा है इसके बारे में मैं सबसे पहले जो जाट समाज महासभा के संरक्षक हैं जगदीश बालियान जी, उनसे निवेदन करूंगा कि आप भी 2 शब्द कहिए स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। राठी जी, पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे कार्यक्रम जो हमारा अभी हुआ था उसकी सराहना और उसकी एक हकीकत आपने इस समय बयान की। सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम को आपने सफलतापूर्वक देखा और उसका सराहना किया और अपनी जाट संसार पत्रिका में इसको आपने प्रमुखता से छापा। मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया कार्यक्रम में
आपने मुझे मौका दिया वहाँ पर अच्छी कवरेज करने का, और मुझे कार्यक्रम बड़ा अच्छा लगा। दूसरी बात, आज 80वां स्वतंत्रता दिवस है। जी जिन लोगों ने, जिन हमारे पूर्वजों ने इस हिंदुस्तान को जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था जी उससे छुड़ाया और स्वतंत्र किया, सबसे पहले मैं उन शहीदों को, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करता हूँ जी और उनके परिवार को मैं बधाई देता हूँ कि वे जहाँ भी हैं, जैसी भी हालत में है, परमात्मा उनका ख्याल रखेगा और वे दिन ब दिन तरक्की को करते रहेंगे। ये भारत देश एक महान देश है गांधी जी। जी इस जैसा देश पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है। बिल्कुल। इसमें आपने देखा, जिस देश में हम रह रहे हैं, आप रह रहे हैं, सभी रह रहे हैं, यहाँ जो समाज है, जी समाज में इतनी एकता है, इतने त्योहार मनाए जाते हैं, रंग बिरंगे त्योहार मनाए जाते हैं, इतने किसी भी देश में नहीं मनाए जाते। ये देश अनोखा देश पूरे वर्ल्ड में कहा जाता है और दूसरे देश वाले भी इसको देखने की लालसा रखते हैं। अनेकता में एकता। हाँ, अनेकता में एकता तो है ही, क्योंकि बहुत विभिन्न जाति, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न राज्य, इतनी बड़ी आबादी, पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा आबादी होते हुए भी और फिर भी इतने अच्छे तरीके से सब मिलकर रहते हैं। ये अनेकता में एकता का ही प्रतीक है। ये भारत देश को लालायित करने के लिए, आने के लिए विदेशी भी बहुत ही इसमें लालायित रहते हैं कि हम भारत को, संस्कृति को देखें कि क्या संस्कृति, आखिर हिंदुस्तान में ऐसा क्या है। तो मैं इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, अपने शहरवासियों को और आप सभी को बधाई देता हूँ कि ये स्वतंत्रता दिवस 80वां जो आज मनाया जा रहा है, इसको बड़े हर्ष और उल्लास के साथ सभी मना रहे हैं। घर घर तिरंगा आज फहरा रहा है। हमने भी सुबह ही अपने घर पर तिरंगा फहराया और उसके बाद आपसे वार्ता हो रही है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल पर आए, और मैं अब चाहूँगा जाट समाज महासभा मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष देवेंद्र अहलावत जी से आप भी रोशन करें। आज जो हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को मैं इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। और लाठी जी, जो आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैं आप लोगों को भी सबको बहुत वो देता हूँ, अपनी पूरी टीम को देता हूँ, अपने संगठन मंडल को भी जी है, हमारे जगदीश बालियान जी हैं, सबका इतना सहयोग रहा जी। इनके सहयोग के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने आगे बढ़ के ये किया, कुंवर विजयराज सिंह ने कदम कदम पर हमारा उत्साह बढ़ा के बढ़े। ये सब जो हमारा संगठन मंडल है, सबका सम्मान करते हैं, सबको सब वो करते हैं। हमारी जो कार्यकारिणी है पूरी, उसको हम सबको बधाई देते हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा किया जी। और आप लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं कि आप आए और आपने इतनी अच्छी कवरेज की, लोगों तक ये पहुँचाई, उसके लिए आपको हम बहुत दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। और भविष्य में भी आपसे प्रार्थना है कि जैसे कार्यक्रम हो आप आए और हमारा उत्साह बढ़ाए। सभी देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने जो है कवरेज के लिए धन्यवाद किया। हम जो है, जैसा कि अभी संरक्षक महोदय ने बताया, जगदीश बालियान जी ने, कि राठी जी ने सच्चाई लिखी, हम सच्चाई लिखते हैं। और हम, चूँकि हमारा जाना पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, हम तो जाते हैं पूरे भारत में, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो हमें सुनने को मिला, जो हम पे फोन आए, उसके आधार पर हमने कहा कि ये कार्यक्रम जो है, इस तरह का कार्यक्रम कि जैसा कभी पहले हुआ करता था, उससे भी अच्छा कार्यक्रम हुआ। जब कभी पंजाब महासभा जो है, हमारे जो है, मैं जाट समाज महासभा के संरक्षक हैं युद्धवीर देशवाल जी, आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी राठी जी, पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपकी पूरी टीम ने हमारे इस कार्यक्रम को कवरेज करके बहुत सुंदर तरीके से समय पे आकर बहुत ही सुंदर तरीके से प्रत्येक चित्र का चित्रण किया और बहुत सुंदर आपने पुस्तक जो है तैयार की।
इसके लिए आपको और आपकी टीम को बहुत बधाई। आज क्योंकि मैं अध्यक्ष जी से और बालियान साहब जी ने, हमारे जो संरक्षक हैं, उन्होंने बात अभी कही है, उसी को मैं जोड़ते हुए उन्हें मैं जी आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि आज का जो दिन है जी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। उत्साह का दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। जी आज हम जो हैं अंदर से प्रत्येक देशवासी, जी जितने भी छोटे बच्चे हैं, मैं भी देखता हूँ, रास्ते में देखा मैंने आते हुए, जी तिरंगा झंडा जी मोटरसाइकिल पे, ट्रैक्टर पे, साइकिल पे, घर पे, हर जगह लगा हुआ है। जी ये एक जो है हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति आप बहुत ही अपने आप में गर्व महसूस कर रहा है। जी उसके लिए सभी देशवासियों का और आपका और अपने पूरे जो है हमारे जो जाट समाज महासभा के सारे पदाधिकारी हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वकील साहब का वकील साहब को धन्यवाद। हाँ, वकील साहब की 100% क्या है इनकी? अभी जैसे आप लोगों ने अच्छी कवरेज के लिए धन्यवाद किया, इन चीज़ों से हमें ऊर्जा मिलती है और ये ऊर्जा, इसकी कोई कीमत नहीं होती। ये ऊर्जा मिलती है, जब उत्साहवर्धन होता है तो इसकी कोई कीमत नहीं होती, अमूल्य है। तो इसके लिए मैं फिर एक बार आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब मैं जो हमारे युवा हैं और एडवोकेट हैं, कपिल अहलावत जी, और आप जो है अध्यक्ष देवेंद्र अहलावत जी के सुपुत्र हैं, तो आप भी दो शब्द कहें। अभी पीढ़ी के आप जो है नेतृत्व करता है, तो आप भी दो शब्द। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, जो हमारा देश बड़े हर्षोल्लास से मना रहा है। हमें अपना, जो हमारे वीर जवानों ने जो देश के लिए बलिदान दिए हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिए, सच्ची श्रद्धांजलि तो जब है कि हम जो बताए हुए मार्ग पे चलते रहें और उसे अपने जीवन में लाए। उन्होंने बड़ी कठिनाई से हमें स्वतंत्रता दिलवाई है, जिसे पहले हमारा देश 1947 में जब स्वतंत्र हुआ था तो उस वक्त स्थिति क्या थी और अब क्या स्थिति है। जो सपने उन्होंने देखे हैं उन्हें हम पूर्ण करने की कोशिश करें और अपने देश को एक बहुत ही अच्छी राह पे ले जाएं, क्योंकि अगर सब देशवासियों का एक एक आदमी अपने कर्तव्य को देखेगा तो हमारा देश दोबारा से बहुत अच्छा, अब भी हमारा देश बहुत अच्छा है लेकिन और बुलंदियों को, और अच्छा हो सकता विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा बहुत जल्द। वो हमारी जिम्मेदारी है। दूसरा, जाट संसार जो पत्रिका है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। आप जो इसमें कवरेज करते हैं, जो समाज की कठिनाई है, जो आप समाज में देखते हैं, वो आता है, क्योंकि कलम में बड़ी ताकत होती है। आप जैसे अपनी पत्रिका में लिखते हैं वो हम सब लोगों के पास आती है, क्योंकि सब आदमी सब जगह नहीं जा सकते। जो आपकी पत्रिका के माध्यम से समाज की जो परेशानी है, समाज में क्या नया हो रहा है, क्या नए युवाओं कर रहे हैं, तो उससे मार्गदर्शन मिलता है। आप ऐसे ही जाट संसार पत्रिका का संचालन करते रहे। हमारे समाज को, देश को बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की। आप जैसे पत्रकार जो हमारे चलाते रहें, तो हमारा आपसे यही आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना ऐसे चलाते रहें और जो भी अपना हमारे समाज में जो परेशानी है उसे उजागर करते हैं, जिससे कि उसका निराकरण हो सके। धन्यवाद। बहुत अच्छे विचार रखे, बहुत ही एक जो युवा सोच आपने प्रदर्शित की और इसके लिए धन्यवाद। युवाओं में ऐसी जागृति होनी चाहिए। वकील साहब, आप जैसे विचार बहुत कम मिलते हैं, अगर सबके ऐसे विचार हो जाए तो इस देश का नुकसान होगा। ये सब राखी जी, आपसे एक मिनट बोल जी दो। आप जैसे राखी जी, आपने जनपद जाट महासभा के बारे में बताया जी कि बहुत ही अच्छे कार्यक्रम होते थे और उसकी मिसाल थी कि उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई जाट महासभा नहीं थी जैसी मुजफ्फरनगर की जनपद जाट महासभा। तो ये तो मैंने सच कहा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, जी और थी ही और रही है, हाँ लेकिन बीच में कुछ अराजक तत्व घुस गए इसमें। वो गलत लिख रहे हैं 27वां कहाँ, पहला ही है। उनका तो पहला कार्यक्रम है, लेकिन वो भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। अब भी भ्रमित लेकिन कर- आपने 27वां नहीं लिखा, कायदे हमने नहीं लिखा। आप लिख सकते थे, हम लिख सकते थे लेकिन हमने नहीं लिखा, क्योंकि हमने जाट समाज महासभा बनाई। दूसरी बनाई है। हाँ, दूसरी बनाई।
हमारा अधिकार था, हम लिख सकते थे क्योंकि हम पुराने जुड़े हुए हैं और मैं अब भी उसका अध्यक्ष हूँ जनपद जाट जनपद जाट महासभा के कानून मैं आज भी अध्यक्ष हूँ। लेकिन हमने नहीं लिखा क्योंकि हमने नया रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया और अपना कार्यक्रम कर लिया। हाँ, एक जो है हमें कानूनी प्रक्रिया के तहत ही कोई कार्य करना चाहिए, उसमें लोगों जो को है- धोखा नहीं देना हाँ, चाहिए। इस लोग पूरे जो है समाज देखो को समझ को समझाते हैं कि भाई जाट जो ये महासभा है 1 साल हुआ है तो ये उनका प्रथम ही अलंकरण समारोह है, प्रथम तो प्रथम ही लिख देते तो कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्या परेशान उसमें हूँ, कोई लेकिन वो गलत काम 27वां लिख के भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं कोई होती। और नहीं में प्रथम लिखते धोखा तो दे रहे हैं, जो धोखा। कोई कमजोर बात ना होती तो ये चीज आपकी सही है। और जैसा कि अभी जो है आज स्वतंत्रता दिवस पर जो है हमने अध्यक्ष महोदय के, संरक्षक महोदय के और ये युवा हैं, युवा एडवोकेट कपिल अहलावत जी, आप लोगों के विचार सुने। हमारे साथ हैं हरिंदर काकरान जी जो जाट संसार पत्रिका के प्रसार प्रभारी हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि आज का जो दिन है जो 15 अगस्त है इसे हमारे भारतवर्ष के लोग एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। त्योहार सभी बढ़ चढ़ त्योहार से भी बढ़ चढ़ के, जैसा देशवाल जी ने अभी कहा कि मैंने देखा कि साइकिलों पे जा रहे अरे हैं, बहुत उत्साह, सब ट्रैक्टरों पे जा रहे हैं, गाड़ियों पे जा रहे हैं, साइकिलों पे सब पे झंडे तो ये देखो कितना उत्साह, इतना किसी और त्योहार में मैंने उत्साह देखा नहीं नहीं जितना आज के दिन देखने को मिला। तो वास्तव में हम जो हमारी युवा पीढ़ी है वो भी आज़ादी के महत्व को समझ रही है और ये अच्छी बात है। हमें जो है जो जिन्होंने बलिदान दिए, जिन वीर पुरुषों ने बलिदान दिए उन्हें हमें याद रखना चाहिए, जिनकी बदौलत आज जो है हम दिल में सांस ले रहे हैं। तो आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जाट संसार आपका भी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।